अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 17.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। उसने कहा सर वेरीफाई, सर मुझे वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और दूसरे में क्या मुझे वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है भाई, ये दोनों प्रॉपर्टी मुझे वेरीफाई करनी है और उसने मुझे सेट गिवन दिए हैं सर ए, सेट बी एंड सेट सी। ये तो पार्ट नंबर 1 है, इसी तरह पार्ट नंबर 2 है। तो अब क्या करेंगे सर, पहले मेरे पास क्या ये बताइए। उसने कहा सर पहली प्रॉपर्टी है, बताइए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, हमने क्या मेंशन किया, हमने मेंशन किया सर डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है भाई, प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्या बताइए, ऑफ यूनियन, ऑफ यूनियन, लेकिन कहाँ पर उसने कहा सर ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है सर, क्या है मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी है वो तो यूनियन की है, लेकिन अप्लाई किस पे हो रही है, अप्लाई हो रही है इंटरसेक्शन पे। इस तरह मेरे पास दूसरी प्रॉपर्टी क्या है ये बताइए। उसने कहा सर दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, हमारे पास क्या बताइए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। पहले क्या थी, ऑफ यूनियन थी, अब क्या है भाई बताइए। उसने कहा सर अब है ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है भाई, अच्छा ऑफ इंटरसेक्शन तो है, लेकिन अप्लाई किस पे हो रही है ये बताइए। उसने कहा सर अप्लाई होगी ओवर यूनियन, यूनियन के ऊपर। तो फिर कंडीशन क्या बनेगी मैं ये बताता हूँ आपको। सर कंडीशन ये बनेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सर बात समझिएगा, मतलब क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, दिमाग में लेकर आइएगा। उसने कहा सर क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। जो मेन मेरे पास फंक्शन है सर वो क्या है, यूनियन, और अप्लाई किस पे हो रहा है, उसने कहा सर इंटरसेक्शन पे। तो अब क्या बनेगा सर, जब बनेगा क्या सर, ए यूनियन पहले क्या रहेगा बी, डिस्ट्रीब्यूट किया आपने ए यूनियन को बी के साथ, फिर सर इसी ए यूनियन को मैं किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, उसने कहा सी के साथ। अब मुझे बताएं बी और सी के बीच में क्या ऑपरेटर है, उसने कहा सर इंटरसेक्शन, तो यहाँ बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बताता हूँ सर क्या लिखेंगे। अब क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो मैंने क्या लिखा ए इंटरसेक्शन, सर किस पर है, ओवर यूनियन, यानी कि जो अंदर ऑपरेशन है सर वो क्या है, वो यूनियन है। यानी कि इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी तो यूज़ हो रही है, लेकिन किसके ऊपर, यूनियन के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, ए इंटरसेक्शन को पहले बी के साथ लिखूँगा। ठीक है सर, फिर इसी ए इंटरसेक्शन को मैं किसके साथ लिखूँगा, सी के साथ, और बीच में क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा मेरे पास यूनियन। जो इन दोनों के बीच में होगा बेसिकली वही दोनों ब्रैकेट के बीच में आ जाएगा। यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा तो इंटरसेक्शन आएगा, यूनियन होगा तो यूनियन आ जाएगा। सर एक बात याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी आपको वर्बली याद होनी चाहिए। इसका रीज़न ये है कि ये पेपर में जब आपके पास क्वेश्चन आएगा, वैसे तो बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, ये आता नहीं है, लेकिन अगर आया तो वो सिर्फ मेंशन करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, वरना क्वेश्चन तो सॉल्व करना आपको आता होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम आपके पास ये आएगी कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी तो याद ही नहीं होगी आपको। बस तो आपको प्रॉपर्टी लाजमी याद रखनी है, क्योंकि अमूमन टीचर्स कह देते हैं कि सर नहीं प्रॉपर्टी लिखी हुई आएगी। सर याद रखिएगा, पेपर में जब क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि पेपर वाला हमारा रिश्तेदार है कि सर प्रॉपर्टी देगा, साथ में लिख के भी देगा कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, बस सॉल्व करना बाकी का क्या पता वो खुद ही सॉल्व कर दे। तो ऐसा नहीं है, इतना अच्छा मत सोचना चाहिए कि भाई अगर नहीं आई फिर आप क्या कर लेंगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको चॉइस में छोड़ना पड़ जाएगा। तो अब क्या करना है, हमें दोनों प्रॉपर्टी सॉल्व करनी है। तो हम एक काम ये करते हैं, हम 1 बाय 1 यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हों वो कंजस्टेड ना हो, प्रॉपरली हम सॉल्व कर सकें। ठीक है सर, हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, हम स्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हैं भाई लाइन। हमने लाइन ड्रॉ कर ली, चलें अब स्टार्ट करते हैं। सर हमारे पास क्या बताइए। उसने कहा सर पहले मुझे सॉल्व करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है सर, तो मैंने क्या मेंशन किया सर, यहाँ सॉल्व करें तो हमने मेंशन कर दिया सर क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने क्या मेंशन किया बताइए, डिस्ट्रीब्यूटिव, हमने ये अब लिख दिया प्रॉपर्टी। अब है क्या बताइए। उसने कहा सर है ऑफ यूनियन। आगे बताइए अप्लाई किस पे कर रहे हैं, तो उसने कहा सर अप्लाई कर रहे हैं इंटरसेक्शन पे, तो लिख दीजिए सर इंटर, आगे बताइए सेक्शन। ये हमारे पास क्या होगी बताइए। इसने कहा सर ये हमारे पास होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है भाई, हम ओवर लिखना भूल गए, तो चलिए एक काम करते हैं, ओवर यहाँ लिख देते हैं, ओवर इंटरसेक्शन।
अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन होती क्या है, चले मेंशन कीजिए। उसने कहा सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन मेरे पास क्या होगी, ए यूनियन, आगे क्या देगा बी इंटरसेक्शन सी। तो हम क्या लिखेंगे बताइए, उसने कहा पहले ए यूनियन आएगा सर बी के साथ, फिर यही ए यूनियन किसके साथ आएगा बताइए, सी के साथ, और बी और सी के बीच में सिंबल क्या, उसने कहा सर इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है सर, ये हो गई सिंपल प्रॉपर्टी। अब क्या करेंगे, अब वन बाय वन सॉल्व करेंगे इसको प्रॉपरली। तो हमने क्या मेंशन किया बताइए, उसने कहा सर हम स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट से। तो हमने क्या लिखा बताइए, टेकिंग, आगे बताइए हमने लेफ़्ट से स्टार्ट करें तो हमने लिखा टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। अब लेफ़्ट में पहले क्या सॉल्व होगा बताइए, उसने कहा सर लेफ़्ट में पहले सॉल्व होगा मेरे पास ब्रैकेट। तो ब्रैकेट क्या है बताइए, उसने कहा सर ब्रैकेट मेरे पास है बी इंटरसेक्शन सी, और वैल्यू ऑफ बी बताएं सर क्या है, वैल्यू ऑफ बी मेरे पास है 2, आगे क्या है 3, फिर मेरे पास क्या है 5, फिर मेरे पास क्या बताइए 7, फिर क्या आगे इंटरसेक्शन, आगे बताएं सर सी मेरे पास क्या है, सी की वैल्यू ये रही, अगर आप नोटिस करें तो सर सी हमारे पास क्या है 1, आगे बताइए 3, फिर हमारे पास है 5, फिर 7 और फिर लास्ट में आ गया 9। तो सर हमने सेट ए और बी मेंशन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम मेंशन करेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या देखते हैं, कॉमन, तो देख के बताएं दोनों में कॉमन क्या है। उसने कहा सर कॉमन है 3 और कॉमन क्या है 5, और उसके अलावा कॉमन क्या है बताइए 7। देख लीजिए सर दोनों में कॉमन क्या है, उसने कहा सर 3 के बाद 5 और 5 के बाद क्या है 7, दोनों में क्या है कॉमन। तो हमने क्या किया, हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कैसे, हम लिखेंगे ए यूनियन, आगे बोलिए बी इंटरसेक्शन सी। तो बताएं सेट ए मेरे पास क्या है भाई, उसने कहा सर सेट ए आपके पास है 1 till 10। तो हम क्या मेंशन करेंगे बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में क्या रहा है बताइए 10। ठीक है सर, फिर आगे यूनियन, फिर मेरे पास क्या गया बताइए 3 5 7। अब एक बात बताइए सर, यहाँ पे यूनियन करेंगे तो यहाँ पे 1 से लेके 10 तक के है, और यहाँ 3 5 7 है। अब यूनियन में क्या करते हैं, कंबाइन, जब दोनों को मैं कंबाइन करूँगा तो मुझे बताएं मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और कहाँ तक जाएंगे बताइए। उसने कहा सर लास्ट में हम स्टॉप करेंगे कहाँ तक के, 10 तक के। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 1 से लेके 10 तक नंबर है और यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर है 3 5 7, तो वो खुद ब खुद इसी में आ जाएंगे, बीच में 3 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा 7। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड तो कर ली भाई सॉल्व। अब हम क्या सॉल्व करेंगे बताइए। उसने कहा सर अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो हमने क्या मेंशन किया, हमने मेंशन किया सर टेकिंग, आगे बताइए सर क्या है। उसने कहा सर राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या कंडीशन है, उसने कहा सर पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट। तो पहले क्या है ए यूनियन बी, फिर मेरे पास क्या बताइए ए यूनियन सी। तो हमने क्या लिखा बताइए ए यूनियन बी। तो मुझे बताएं सर बेसिकली मेरे पास सेट ए क्या है। उसने कहा सर सेट ए मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे बताएं मेरे पास यूनियन आ गया, फिर बताएं बी मेरे पास क्या है। उसने कहा सर सेट बी मेरे पास है, अगर आपको याद हो, वैसे हम देख लेते हैं फिर भी एक दफ़ा, 2 3 5 7। बताइए सर हमारे पास क्या है 2 3 5 और क्या है 7। अब जल्दी से बताइए सर इसमें जब मैं यूनियन करूँगा यानी कि जब मैं कंबाइन करूँगा तो क्या आएगा। उसने कहा सर 1 till 10 और ये है 2 3 5 7, तो ये खुद ब खुद बीच में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बीच में। बीच में कौन आ जाएगा, बीच में आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 7 जी। तो आपने पहला ब्रैकेट सॉल्व किया सर। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड ब्रैकेट। हमने क्या किया ए यूनियन बी, अब हम क्या करेंगे ए यूनियन सी। सर दोबारा बताइए ए मेरे पास क्या है। उसने कहा सर ए मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमारे पास क्या आ गया यूनियन, फिर आ गया सी। तो बताएं सर सी मेरे पास क्या है। उसने कहा सर सी बेसिकली मेरे पास है 3 5 7, अच्छा सी मेरे पास क्या है 1 3 5 7 9। तो चले मेंशन कीजिए सर मेरे पास क्या है 1 3 5 7 और 9। अब जल्दी से बताइए सर दोबारा जब मैं इनको कंबाइन करूंगा, क्योंकि यूनियन में हम क्या करते हैं कंबाइन, तो कंबाइन करेंगे सर ये क्या है 1 till 10 और यहाँ बीच में है 1 3 5 7 9। तो जब मैं इसमें 1 till 10 मेंशन करूंगा तो खुद ब खुद बीच में क्या आ जाएगा बताइए, बीच में मेरे पास आ जाएगा 1 3 5 7 9। तो ये हो गई बेसिकली मेरे पास क्या, मैंने सॉल्व किया सर ए यूनियन बी, मैंने सॉल्व किया ए यूनियन सी।
अब मुझे लास्ट स्टेप करना है सर, उसमें क्या मेंशन करूँगा बताइए, ए यूनियन बी, आगे क्या आएगा इंटरसेक्शन, आगे क्या लिखूँगा ए यूनियन सी। अब ए यूनियन बी बताइए मेरे पास क्या है, उसने कहा सर अभी सॉल्व क्या है भाई बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर मेरे पास क्या आ गया इंटरसेक्शन, फिर बताएं ए यूनियन सी में क्या आएगा, उसने कहा सर 1 2 3 4 5 7 6 7 8 9 10, दोनों में सेम आ गया। अब इंटरसेक्शन में क्या आते हैं सर बताइए, कॉमन एलिमेंट। तो ये भी 1 से लेके 10 तक काउंटिंग है, ये भी 1 से लेके 10 तक काउंटिंग है, दोनों क्या है सेम। तो जब दोनों ही सेम है तो मैं क्या मेंशन करूँगा बताइए, मेंशन करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड भी कंप्लीट सॉल्व की, मैंने राइट हैंड साइड भी कंप्लीट सॉल्व की, और दोनों का आंसर क्या आ गया सेम। तो दोनों का आंसर अगर सेम आ गया तो मैं क्या मेंशन करूँगा, मैं मेंशन कर दूंगा कि सर बेसिकली जो मेरे पास प्रॉपर्टी थी वो मैंने क्या कर ली, वेरीफाइड, या बताएं सर क्या कर ली, या कर ली प्रूव्ड। और दोनों में से कुछ भी एक मेंशन कर दीजिए, कोई मसले वाली बात नहीं, आप वेरीफाइड लिख दीजिए या क्या लिख दीजिए, प्रूव्ड। तो मैं तो दोनों लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम हो ही ना, लेकिन कोई एक लिखिएगा, दोनों मत लिखिएगा। चलें सर, अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी में। तो सर मेरे पास दूसरी प्रॉपर्टी क्या ये बताइए, उसने कहा सर दूसरी प्रॉपर्टी मेरे पास है दोबारा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बताएं भाई हमारे पास क्या है, उसने कहा सर डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है भाई, प्रॉपर्टी। लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन आगे क्या है ये बताइए, उसने कहा सर हमारे पास है ऑफ इंटरसेक्शन। तो है हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। आगे क्या है बताइए, उसने कहा सर ओवर है यूनियन। किस पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे यूनियन पे। तो ये हमारे पास हो गई प्रॉपर्टी। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। हमारे पास बताएं प्रॉपर्टी क्या है, उसने कहा सर प्रॉपर्टी बेसिकली मेरे पास है, अगर बात करें ऑफ इंटरसेक्शन की तो आएगा ए इंटरसेक्शन, किस पे अप्लाई हो रहा है, यूनियन पे। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, बी यूनियन सी। अब वही ए इंटरसेक्शन 1 बाय 1 आएगा सर, पहले ए इंटरसेक्शन आएगा बी के साथ, फिर ए इंटरसेक्शन को किसके साथ लिखूंगा, सी के साथ, और दोनों के बीच में क्या साइन थी, बी और सी के बीच में, उसने कहा सर यूनियन, तो ये आ गया यूनियन। अब करेंगे 1 बाय 1 सॉल्व। तो मुझे बताएं सर पहले मैं क्या सॉल्व करूंगा, उसने कहा सर पहले सॉल्व करूंगा लेफ्ट हैंड साइड। तो चले मेंशन करते हैं, हमने क्या लिखा सर बताइए, उसने कहा सर हमने लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा ये बताइए, उसने कहा सर मेरे पास पहले सॉल्व होगा बी यूनियन सी। आगे बताएं सर बी की वैल्यू मेरे पास क्या बताइए, अच्छा बी यूनियन सी, ठीक है। आगे बताएं हमारे पास बी की वैल्यू है सर 2 3 आगे बोलिए 5, फिर क्या आगे 7। तो मुझे ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी लिखा हुआ है, तो मैं इसीलिए बराबर से देख रहा हूँ। चलिए सर आगे बोलिए यूनियन, फिर मेरे पास क्या सी, तो सी बताइए मेरे पास क्या 1 3, आगे बोलेंगे 5, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 7, और फिर क्या आ जाएगा 9। ठीक है सर, यूनियन में क्या करते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको याद होगा सर, हम यूनियन में करते हैं कंबाइन। तो जैसे ही कंबाइन करेंगे 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 के बाद मेरे पास क्या आएगा 5, 5 के बाद आएगा 7, और 7 के बाद लास्ट में क्या आ जाएगा 9। एक दफ़ा देख लेते हैं सर, हमारे पास 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, और उसके बाद लास्ट में आ गया 9। तो हमने क्या सॉल्व किया, हमने सॉल्व कर लिया ब्रैकेट। अब हम देखेंगे ब्रैकेट के बाहर है क्या। उसने कहा सर ब्रैकेट के बाहर है मेरे पास ए इंटरसेक्शन, और आगे क्या है बी यूनियन सी। तो बताएं सर मेरे पास ए की वैल्यू आपके पास क्या है, उसने कहा सर ए मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा फिर हमारे पास क्या है इंटरसेक्शन, और बताएं सर यूनियन, मैंने जो ब्रैकेट सॉल्व किया मुझे क्या मिला, उसने कहा सर मिला 1 2 3, आगे बताइए क्या मिलेगा 5, फिर क्या मिला 7, और लास्ट में मिल गया 9। सर अब करेंगे दोनों का इंटरसेक्शन। तो मुझे बताएं सर इंटरसेक्शन में क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट। सर यहाँ पे 1 से लेके 10 तक के है, और यहाँ पे क्या है 1 2 3 5 7 9। सर बात समझे, यहाँ पे पूरी काउंटिंग है 1 से लेके 10 तक, और यहाँ सेलेक्टिव है। तो जब मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो दोनों में कॉमन क्या आएगा 1 होगा, फिर सर दोनों में कॉमन क्या होगा बताइए 2, सर फिर कॉमन क्या होगा दोनों में 3, उसके बाद कॉमन क्या आएगा 5, 5 के बाद आएगा 7, और 7 के बाद आएगा 9।
क्यों? क्योंकि अगर ये 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग है तो इसके बीच में 1 2 3 5 7 9 आ रहा होगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो हमने कर ली कंप्लीट सॉल्व। सर अब हम क्या सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो अब हमने क्या मेंशन किया, हमने मेंशन किया सर टेकिंग, आगे बोलेंगे सर क्या, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे ज़रा फोकस कीजिए। सर हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, फिर हमारे पास क्या है ए इंटरसेक्शन सी। तो मेंशन करते हैं सर हमारे पास क्या, बोलिए ए इंटरसेक्शन बी। अब बताएं सर मेरे पास ए क्या है, उसने कहा सर ए मेरे पास है 1 2, आगे बोलेंगे सर 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 9 10, फिर आगे इंटरसेक्शन सी बताएं सर, सॉरी बी बताएं सर। बी मेरे पास क्या है 2, आगे क्या है 3, फिर है 5 और 5 के बाद है 7। सर इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में मेंशन करते हैं कॉमन एलिमेंट। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है सर, 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 5 है और फिर क्या है मेरे पास 7। क्योंकि सर 1 से लेकर 10 तक के बीच में ही एलिमेंट्स तो आ रहे होंगे, 2 आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा, 5 और क्या आ रहा होगा 7। तो अगर दोनों में कॉमन लूँगा तो कॉमन क्या आएगा 2 3 5 और 7। अब मैं क्या सॉल्व करूँगा सर बताइए, उसने कहा सर अब सॉल्व करेंगे ए इंटरसेक्शन सी। तो अब बताएं सर ए मेरे पास क्या है, सर ए मेरे पास अगेन 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सी मेरे पास क्या है सर, सी मेरे पास है 1 3 5 7 एंड 9। सर अब क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन में क्या आते हैं कॉमन एलिमेंट। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है बताइए, उसने कहा सर 1 है, फिर 3 है, फिर क्या है 5 है, 7 है और क्या है 9। सर क्यों, अगर आप नोटिस करें तो सर ये 1 से लेकर 10 तक के और ये 1 3 5 7 9। तो अगर दोनों में कॉमन की बात करूं तो मुझे मिलेगा 1 3 5 और 7 के साथ क्या मिलेगा 9। अब मैंने क्या सॉल्व किया सर, मैंने सॉल्व किया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है सर, उसके बाद क्या सॉल्व किया, उसके बाद किया ए इंटरसेक्शन सी। और दोनों के बीच में साइन क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर आ जाएगा यूनियन। आप चाहें तो आप ऊपर से देख भी सकते हैं प्रॉपर्टी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बीच में क्या आ रहा है सर बताइए, यूनियन। अब मेरे पास बताएं सर ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है, उसने कहा सर मेरे पास आया 2 3 5 और 7। फिर मेरे पास क्या आ गया, आगे यूनियन। फिर बताएं सर आ गया ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या है बताइए, 1 3 5 7 और क्या आ गया 9। अब दोनों का जब आप यूनियन करेंगे तो बताएं दोनों का यूनियन मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा बताइए 5, 5 के बाद आएगा 7 और 7 के बाद लास्ट में क्या आएगा 9। सर क्या आया, 1 आ गया, 2 आ गया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर दोनों में से 7 आया और लास्ट में क्या गया 9। अब लेफ्ट हैंड साइड को देखिए मेरे पास क्या है, 1 2 3 5 7 9। और यहाँ भी क्या आ रहा है 1 2 3 5 7 9। यानी कि सर ये जो मेरे पास प्रॉपर्टी थी सर ये क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। या मैं क्या लिख सकता हूँ, वेरीफाइड के अलावा बताइए, उसने कहा सर या मैं लिख सकता हूँ कि सर प्रॉपर्टी क्या हो गई बताइए, प्रूव्ड हो गई। तो कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। लेकिन अब कंडीशन क्या है कि सर आपके पास जो सेट ए बी और सी था, अब उसके अंदर उसने क्या किया, उसने आपको पूरे पूरे सेट दे दिए कि सेट ए में क्या है नेचुरल नंबर, सेट बी में क्या है प्राइम नंबर, और सेट सी में क्या है बताइए डब्ल्यू फॉर होल नंबर। ठीक है, चले मेंशन करते हैं। बताइए ए में मेरे पास क्या है, बोलिए। उसने कहा सर से ए में मेरे पास है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर बताइए क्या है, उसने कहा सर 1 2, आगे बोले 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। फिर बताइए सर बी मेरे पास क्या है, बोलिए। बी में मेरे पास है प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर बताएं सर मेरे पास क्या है, उसने कहा सर 2, फिर बोले 3, फिर मेरे पास क्या है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 एंड सो ऑन। फिर बताएं सर सी में मेरे पास क्या है, बोलिए। सी में मेरे पास है डब्ल्यू। सी किसके इक्वल है, बोलिए। उसने कहा सर सी बेसिकली इक्वल है डब्ल्यू के, और डब्ल्यू फुल क्या होता है, होल नंबर। अब होल नंबर बताइए मेरे पास क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। मैंने सारे सेट मेंशन कर दिए, ए भी मेंशन किया, बी भी मेंशन किया और क्या मेंशन किया, सी। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारी वैल्यूज़ कंजस्टेड ना हो और हम प्रॉपरली सॉल्व कर सकें। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 प्रॉपरली सॉल्व करेंगे चीज़ों को। जी सर, हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो हमने क्या मेंशन किया बताइए, उसने मेंशन किया सर डिस्ट्रीब्यूटिव,
हमने क्या लिखा भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आगे बोले सर पहले में क्या है, ऑफ यूनियन, ऑफ यूनियन। आगे क्या है मेरे पास, उसने कहा सर ऑफ यूनियन है। फिर मेरे पास है किस पे सर, उस पे है ओवर इंटरसेक्शन, ओवर इंटरसेक्शन। ये तो मैंने प्रॉपर्टी मेंशन कर दी सर। ये प्रॉपर्टी कौन सी है बोलिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब प्रॉपर्टी मेंशन कीजिए, हमारे पास क्या होगी, उसने कहा सर अगर ऑफ यूनियन है तो यहाँ पे क्या आएगा, ए यूनियन, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ओवर इंटरसेक्शन है तो क्या आ जाएगा, ए बी इंटरसेक्शन सी। फिर इसी यूनियन को मैं क्या करूँगा, पहले मेंशन करूँगा सर बी के साथ, ठीक है। फिर मैं किसके साथ लिखूँगा बताइए, उसने कहा सर फिर मैं लिखूँगा सी के साथ। किसके साथ लिखेंगे भाई, उसने कहा सर सी के साथ। और बी और सी के बीच में क्या है, इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे बताइए क्या आ जाएगा, उसने कहा सर इंटरसेक्शन, ठीक है। इसी तरह अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास दूसरी प्रॉपर्टी है, तो दूसरी प्रॉपर्टी बताएं सर मेरे पास क्या है, उसने कहा सर दूसरी प्रॉपर्टी मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सर देखें पार्ट नंबर 2 में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आगे क्या लिखा हुआ है, उसने कहा सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। बोलिए सर अब क्या है, उसने कहा सर है ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ, उसने कहा सर ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ओवर यूनियन। तो हमने क्या लिख दिया भाई, ओवर यूनियन। तो ये तो हमने प्रॉपर्टी का नाम मेंशन कर दिया। अब मेंशन करते हैं प्रॉपर्टी की, हमारे पास प्रॉपर्टी है क्या। चलें सर मुझे बताएं बेसिकली मेरे पास प्रॉपर्टी क्या है भाई। उसने कहा सर प्रॉपर्टी मेरे पास है, अगर ऑफ इंटरसेक्शन है तो ए इंटरसेक्शन, और ओवर यूनियन तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, यूनियन। फिर क्या होगा, यही ए इंटरसेक्शन पहले आएगा किसके साथ, बी के साथ। फिर यही वाला इंटरसेक्शन किसके साथ आएगा, बोलिए सी के साथ। और बीच में मेरे पास बी और सी के क्या यूनियन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलिए, उसने कहा सर आ जाएगा मेरे पास यूनियन। तो दोनों प्रॉपर्टी मैंने मेंशन कर दी। अब मैं सॉल्व करूँगा 1 बाय 1। सर हमारे पास क्या है, अब हम सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली अपनी क्या पहली प्रॉपर्टी। चलें स्टार्ट करते हैं। सर हमारे पास बताइए क्या आएगा, उसने कहा सर 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम मेंशन करेंगे सर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में बताएं क्या आएगा, उसने कहा सर लेफ्ट हैंड साइड में पहले आएगा मेरे पास ब्रैकेट, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी। अब बताएं सर बी मेरे पास क्या है, उसने कहा सर बी में है, बी में बेसिकली प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर क्या होते हैं सर, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने टेबल में आएँ और अपने साथ साथ वो किसके टेबल में है, 1 के टेबल में। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अमूमन लोग क्या कह देते हैं, लोग कह देते हैं सर प्राइम नंबर कौन से नंबर हैं, वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में है उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो याद रखिएगा ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। जो प्राइम नंबर की बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है कि सर ऐसे नंबर जो अपने टेबल में आएँ और अपने साथ साथ 1 के टेबल में आए उसे आप क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। क्योंकि अगर आप बात करते हैं उस डेफिनेशन की, तो उस डेफिनेशन के हिसाब से सिर्फ एक नंबर है जो अपने टेबल में आता है और वो क्या होता है, 1। वो क्या होता है, 1। याद रखिएगा वाली बात। सर सी मेरे पास क्या आएगा, सी। अब बताएं सर सी बेसिकली क्या है बोलिए, उसने कहा सर होल नंबर यानी कि W। अब होल नंबर क्या है बोलिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब बात समझें सर, यहाँ पे कुछ सिलेक्टिव नंबर हैं और यहाँ पे सारे नंबर हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो सर बात समझें, अगेन समझा रहे हैं सर, इसमें क्या है सिलेक्टिव नंबर कुछ थोड़े से नंबर हैं, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। और यहाँ सारे नंबर हैं 0 से लेके एंड सो ऑन, सारे नंबर हैं ऑल टू ऑल जितने नंबर आ रहे हैं आपके पास पॉजिटिव सब आ रहे हैं 0 के साथ। तो अब बात समझें, अगर मैं पूछूं कॉमन क्या आएगा, तो आप बोलेंगे जो थोड़े से सर पार्ट हैं वही दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है सर, दोनों में वही पार्ट क्या हो जाएगा, कॉमन। इसको समझाने के लिए मैं सिंपल समझाऊं, सोचें सर इसके पास 100 रुपये हैं और आपके पास 1000 रुपये हैं। अगर आप दोनों मिला के कोई पैसे मिला के कोई चीज़ खाना चाहें तो बताएं दोनों कितने रुपए सेम मिलाएंगे, मतलब कितने कितने मिलाएंगे। तो उसने कहा सर मेरा पहला दोस्त 100 रुपये मिलाएगा, तो मैं 1000 क्यों मिलाऊं सर, मैं भी कितने मिलाऊंगा, मैं भी सिर्फ 100 रुपये मिलाऊंगा। ठीक है, तो सर आपके पास बहुत सारे थे लेकिन आपने सेलेक्ट कितने किए, उतने जितने पड़ोसी के पास हैं। तो पड़ोसी के पास कितने थे सर, हमारे पास 100 रुपये थे, तो सिर्फ हमने 1000 में से कितने लिए, 1000 में से हमने सिर्फ कितने निकाले, 100 रुपये, और वो 100 रुपये हमने यहाँ मेंशन कर दिए। तो ये तो इसकी एग्जाम्पल थी, अदरवाइज मैं आपको प्रॉपर्ली समझाऊँ तो देखिए सर याद रखिएगा, इसमें प्राइम नंबर हैं, कुछ सेलेक्टिव नंबर हैं और इसमें सारे नंबर हैं। तो जब मैं दोनों में कॉमन देखूंगा तो कॉमन में क्या आएगा, सिर्फ सिलेक्टिव नंबर आएंगे, सारे नंबर नहीं आ सकते होंगे, सारे इसके पास हैं लेकिन इसके पास नहीं हैं।
तो अब मैंने क्या किया, मैंने ब्रैकेट तो सॉल्व कर लिया बी इंटरसेक्शन सी के साथ। अब मैं क्या सॉल्व करूँगा ये बताइए। उसने कहा सर अब मैं सॉल्व करूँगा, बोलिए। उसने कहा सर अब मैं सॉल्व करूँगा ए यूनियन, फिर आगे क्या है बी इंटरसेक्शन सी। तो बताएं सर मेरे पास ए क्या है। उसने कहा सर ए मेरे पास था नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में क्या है बोलिए 1 2 3, फिर बोलिए 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। फिर मेरे पास क्या है बोलिए यूनियन, फिर मेरे पास क्या है बी इंटरसेक्शन सी। तो बताएं क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, उसके बाद एंड सो ऑन। ठीक है सर। फिर आगे बोलिए सर। उसने कहा सर अब करना है यूनियन, दोनों को मिलाना है। सर यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर लिखे हुए और यहाँ पे कुछ सिलेक्टिव हैं, तो दोनों को जब मिलाऊंगा, इकट्ठा करूंगा, एक साथ करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा सारे के सारे नंबर। ठीक है सर। क्योंकि इस बार कॉमन नहीं देखना, इस बार मुझे क्या करना है, जब कॉमन देखने की बात होगी तो आप सिलेक्टिव पिक करेंगे, लेकिन अगर सारे लिखने हैं तो फिर सारे में कौन से आएंगे, सारे नंबर आ जाएंगे जो हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब उसने क्या कहा, उसने कहा सर बेसिकली मैंने कर ली लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट सॉल्व। अब मैं कहाँ मूव करूँगा बताइए। उसने कहा सर अब मैं मूव करूँगा राइट हैंड साइड पे। ठीक है। तो मैंने क्या मेंशन किया बताइए। मैंने मेंशन किया टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में पहले क्या सॉल्व करेंगे। उसने कहा सर सॉल्व करेंगे ब्रैकेट यानी कि ए यूनियन बी। तो अब बताएं सर ए में क्या है। ए में मेरे पास है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। आगे बताएं बी मेरे पास क्या है। बी में थे बेसिकली सर मेरे पास प्राइम नंबर यानी कि 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। अब अगर यूनियन की बात करें तो यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम करते हैं कंबाइन, और कंबाइन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। क्योंकि इसमें सिलेक्टिव है, उसमें सारे हैं, जब दोनों को मिलाऊंगा तो क्या आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। अब आगे बोलिए। उसने कहा सर ए यूनियन बी के बाद मैं क्या सॉल्व करूँगा, ए यूनियन सी। तो अब बताएं सर मेरे पास क्या है। ए में मेरे पास है नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। सर यूनियन आ गया। फिर बताएं सी में मेरे पास क्या आएगा। सी में सर मेरे पास आएंगे होल नंबर। ठीक है सर। क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब जब मिलाएंगे सर इसमें भी सारे नंबर हैं, इसमें भी सारे नंबर है, लेकिन साथ में क्या 0। तो अगर दोनों को इकट्ठा करके लिख दूंगा तो फिर मेरे पास क्या आएगा 0 आएगा। फिर दोनों में से कौन आएगा 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है सर। ये तो हो गया बेसिकली ए यूनियन बी। फिर मेरे पास क्या गया ए यूनियन सी। अब क्या करेंगे, अब मेंशन करेंगे सर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। ठीक है सर। आगे क्या लिखूंगा ए यूनियन सी। ठीक है सर। अब मुझे बताएं ए यूनियन बी मेरे पास क्या है। सर मैंने सॉल्व किया तो क्या आ गया बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब आगे बोलिए इंटरसेक्शन आ गया। सर बोले ए यूनियन सी मेरे पास क्या आया, ए यूनियन सी सर मेरे पास आया 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब इंटरसेक्शन में क्या आएगा सर, इंटरसेक्शन में आएंगे कॉमन एलिमेंट। तो सर ये 1 से लेके सारे नंबर हैं और सर ये 0 से लेके सारे नंबर हैं। तो जब मैं बात करूंगा कॉमन की तो दोनों में 0 तो कॉमन नहीं आएगा क्योंकि कॉमन नहीं है। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं कॉमन, यानी कि 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी, 4 भी, 5 भी एंड सो ऑन। जितने नंबर हैं सारे नंबर क्या होंगे, कॉमन होंगे। ठीक है सर। इसके बाद क्या हुआ, मैंने क्या सॉल्व कर लिया बताइए। उसने कहा सर मैंने लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कर ली। ठीक है, क्या सॉल्व की लेफ्ट हैंड साइड, आंसर क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन। और राइट हैंड साइड सॉल्व की तब भी मेरे पास आंसर यही आ गया। इसका मतलब ये हुआ सर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या है इक्वल। और अगर इक्वल आ गई मेरी, इसका मतलब ये मेरी प्रॉपर्टी क्या हो गई बताइए। उसने कहा सर प्रॉपर्टी हो गई वेरीफाइड, यानी कि प्रॉपर्टी क्या हो गई बोलिए, प्रूव्ड हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या सॉल्व करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है सर, क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या मेंशन करेंगे बोलिए। उसने कहा सर हम स्टार्ट में मेंशन करेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। तो मुझे बताएं सर ब्रैकेट में क्या आएगा। उसने कहा सर आ जाएगा बी यूनियन सी। तो बताएं सर बेसिकली मेरे पास बी क्या है, सेट बी मेरे पास है सर प्राइम नंबर, तो क्या है 2
3, आगे बोलेंगे सर क्या है 5, 7, 11 एंड सो ऑन। फिर मेरे पास आ गया बेसिकली यूनियन, फिर आगे सर सी। तो सी में क्या आएगा सर, उसने कहा आएगा सर होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। सर ये सिलेक्टिव हैं और ये सारे नंबर हैं, तो जब मैं इनका यूनियन करूँगा तो मुझे बताएं यूनियन में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं। तो सर मिला के लिखेंगे तो सारे आ जाएंगे, 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो हमने सॉल्व कर लिया ब्रैकेट। अब हम ब्रैकेट से बाहर जाएंगे, तो ब्रैकेट से बाहर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है सर ए इंटरसेक्शन, आगे बोलें बी यूनियन सी। तो अब आगे बोलिए सर ए मेरे पास क्या है सर, ए मेरे पास है नेचुरल नंबर, यानी कि मेरे पास क्या बोलिए सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। फिर क्या आ गया इंटरसेक्शन, मैंने क्या मेंशन किया बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में क्या है बताइए, उसने कहा सर मेरे पास आ गया 0, 1, 2, 3, आगे बोलेंगे 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ठीक है सर, मेरे पास ब्रैकेट में क्या आया, उसने कहा सर ये सारा मेरे पास आ गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो चलें सर अब हम करेंगे क्या इंटरसेक्शन। तो बताएं इंटरसेक्शन में क्या मेंशन करते हैं, कॉमन एलिमेंट। तो सर ये 1 से लेके ऑनवर्ड है और ये सर 0 से लेके ऑनवर्ड है। तो अगर कॉमन की बात करें तो 0 तो कॉमन नहीं है, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट इसमें क्या होंगे कॉमन, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन ये क्या होंगे कॉमन। अब तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड तो हमने कर ली सॉल्व। अब हम क्या सॉल्व करेंगे ये बताइए, उसने कहा सर अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो हमने क्या मेंशन किया, हमने मेंशन किया सर टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे एक लम्हे के लिए नज़र मारें, सर मेरे पास क्या ए इंटरसेक्शन बी और फिर क्या बोलिए ए इंटरसेक्शन सी। तो मैं क्या सॉल्व करूँगा, पहले मैं सॉल्व करूँगा ए इंटरसेक्शन बी। तो बताएं सर ए मेरे पास क्या है, उसने कहा सर ए मेरे पास है नेचुरल नंबर जो कि क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। फिर क्या है सर इंटरसेक्शन बी, वो आगे बताएं बी मेरे पास क्या है, उसने कहा सर बी मेरे पास है 2, 3, आगे बोलें 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। अब बात समझें, सर मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ सारे नंबर हैं पॉजिटिव नंबर और यहाँ कुछ सेलेक्टिव पॉजिटिव नंबर हैं। तो अगर मैं इनमें कॉमन की बात करूँ तो कॉमन में क्या आएगा, सारे नंबर आएंगे या सिलेक्टिव आएंगे। उसने कहा सर सिर्फ सेलेक्टिव आएंगे क्योंकि सिलेक्टिव यहाँ पर हैं, लेकिन इसमें तो सारे नंबर है ना। तो जब मैं कंबाइन करूँगा तो जब मैं इसमें कॉमन देखूँगा तो कॉमन में दोनों में क्या होगा, उसने कहा जो यहाँ पर आएंगे एलिमेंट्स यानी कि 2 आएगा, उसके बाद 3 होगा, 3 के बाद क्या होगा कॉमन 7, 7 के बाद कॉमन क्या होगा 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 एंड सो ऑन। ठीक है चलें अब हम आगे मूव करते हैं। सर हमारे पास क्या है ए इंटरसेक्शन सी। सर ए मेरे पास क्या दोबारा नेचुरल नंबर, ठीक है बताइए क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। सर इंटरसेक्शन आया, आगे बताएं सी मेरे पास क्या है सर होल नंबर, बताइए क्या है सर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। अब सर ये क्या है पॉजिटिव नंबर है मेरे पास और ये पॉजिटिव इंटीजर हैं, नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर भी आप कह सकते हैं। और सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 के साथ पॉजिटिव नंबर है। तो सर क्या होगा, अगर मैं बात करूँ इंटरसेक्शन की तो दोनों में 0 तो कॉमन नहीं होगा, बाकी जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो दोनों में क्या होंगे कॉमन होंगे। ठीक है सर दोनों में क्या होंगे कॉमन होंगे। तो मेरे पास क्या आ गया बताइए, उसने कहा सर मेरे पास आ गया 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है सर अब क्या किया मैंने, ए इंटरसेक्शन बी किया, फिर बताएं मैंने क्या किया, फिर मैंने सॉल्व किया ए इंटरसेक्शन सी और दोनों के बीच में क्या आएगा सर, दोनों के बीच में आ जाएगा यूनियन। ठीक है सर चलें आगे मेंशन करते हैं। चाहें तो आप बेसिकली प्रॉपर्टी देख लीजिए कि बीच में मेरे पास क्या बताइए, उसने कहा सर दोनों के बीच में यूनियन। अब मेंशन कीजिए सर ए इंटरसेक्शन बी। तो सर मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी में क्या है बताइए, उसने कहा सर मेरे पास है 2, 3, 5, 7, 11 ठीक है एंड सो ऑन। अब आगे बोलिए मेरे पास आ गया यूनियन। फिर बताएं सर ए इंटरसेक्शन सी क्या आया, उसने कहा सर आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। सर अब यूनियन की बात करेंगे तो यूनियन में हम क्या करते हैं सर, यूनियन में हम करते हैं कंबाइन। ठीक है दोनों को मिला के लिखूंगा तो क्या आ जाएगा सर, दोनों को मिलाऊंगा तो आएगा 1, फिर यहाँ से दोनों से आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। क्योंकि अगर मिलाने की बात करें तो सर यहाँ पे कुछ सेलेक्टिव है, यहाँ सारे नंबर हैं और जब मिला के लिखूंगा तो क्या होगा, दोनों के पैसे मिलाने के बाद जो मिलेंगे वो आप मेंशन कर देंगे। ठीक है
तो इसके बाद सिलेक्टिव थे, इसके पास सारे थे, तो जब मिलाए तो क्या आ गया आपके पास सारे। अब आप कंपेयर करेंगे लेफ्ट और साइड को और राइट साइड को कि दोनों के आंसर सेम है या नहीं है। उसने कहा सर इसका आंसर भी क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन, और इसका आंसर भी क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई इक्वल। तो अगर इक्वल आ गई तो बेसिकली मैं क्या करूँगा सर, बेसिकली मेरी प्रॉपर्टी क्या हो गई वेरीफाइड, या बेसिकली प्रॉपर्टी क्या हो गई प्रूव्ड। ठीक है सर, प्रॉपर्टी क्या हो गई, या तो हो गई प्रूफ, दोनों में से कुछ एक मेंशन कर दिएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।